सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे और चंगे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर के आया हूँ। प्लीज़ इस वचन को आप पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह सब बातों के ऊपर में अधिकारी है। आज इसी टॉपिक में हम आज बात करने वाले हैं और आपको हम सिखाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से एक समुद्री तूफान को शांत किया और अपने चेलों को भी जान बचाया और उन्हें एक शिक्षा दिया। दोस्तों इसी बारे में आज हम आपसे बातें करने वाले हैं। दोस्तों क्या आप लोगों ने कभी तूफान को देखा है या फिर जाना है? जब बहुत बड़ी जोरों की हवा चलती है तो बहुत ही हवा बहुत विनाशकारी भी कभी कभी हो जाती है। इतनी तूफान हो जाती है कि बड़े बड़े आंधी बड़े कभी घर के छप्पर उड़ा देती है, कभी पेड़ के टहनियाँ तोड़ देती है, कभी इतने बड़े आंधी होती है कि मोटे मोटे पेड़ को भी उल्टा के गिरा देती है और बहुत बड़े घर को भी लोगों को नुकसान पहुंचाती है। और कभी कभी तो अगर जो समुद्र में तूफान उठ गया तो कितने नाव डूब जाते हैं, कितने मछुआरे डूब के मारे मर जाते हैं। तो आज हम इसी प्रकार की आंधी को बारे में आज हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से एक ऐसे बहुत बड़ी तूफान को प्रभु ने शांत किया अपने वचन के द्वारा और किस प्रकार से उस पर अपना अधिकार किया और किस प्रकार अपने अधिकार को उसको दिखाया। तो इसी बारे में आज हमसे आपसे बातें करने वाला हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार के तूफान को शांत किया। अगर आप जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को जरूर देखिए और आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी और शेयर करना ना भूलें मेरे वीडियो। दोस्तों चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे ये बाइबल में जहाँ दर्ज किया हुआ है, जो बाइबल में जहाँ हमारे पवित्र बाइबल में जहाँ लिखा हुआ है वो है मत्ती की किताब, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 23 वचन से 27 वचन तक। और आप इसी की कहानी को, इसी चीज़ को आप मरकुस में भी पढ़ सकते हैं 4 अध्याय उसका 35 से 41 वचन में। आप इसी को आप लूका में भी पढ़ सकते हैं। ये तीनों सुसमाचार में ये दर्ज किया हुआ है। आप लूका की किताब उसका 8 अध्याय 22 से 25 वचन में आप इसे पढ़ सकते हैं। आज हम मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार आज हम आपको समझाएंगे और हम सीखेंगे। दोस्तों क्या हम सबसे पहले आपको उस जो इजराइल राज्य में जो झील था, जो प्रभु यीशु मसीह जहाँ पर थे वहाँ के बारे में आपको कुछ पहले बताना चाहता हूँ। दोस्तों जो इजराइल राज्य में एक बहुत बड़ी झील थी और उस झील में बहुत सारी मछलियाँ थी और कुछ मछलियाँ तो बहुत बड़ी भी होती थी। उन्हीं मछलियों को पतरस, अंद्रयास, यूहन्ना, याकूब ये सब उनके प्रभु यीशु मसीह जो चेले थे उस मछली को वो पकड़ते थे। तो वह उस झील की जो लंबाई थी मेरे प्रियो 21 किलोमीटर और उस झील की चौड़ाई 13 किलोमीटर थी। इतनी बड़ी विशाल झील थी कि उस झील का जो आर पार भी दिखाई नहीं पड़ते थे मेरे प्रियो। इतने बड़ा ज़्यादा झील बहुत बड़ा था और उस झील के चारों तरफ में आसपास में गांव बसे हुए थे, बहुत ज़्यादा लोग रहते थे और वहाँ के जो आसपास के रहने वाले लोग थे तो उन लोग का जो मुख्य पेशा था मेरे प्रियो मछलियों को पकड़ना। उसमें मछुआरे थे और वहाँ बहुत बड़ी इजराइल में बहुत बड़ी झील थी तो वहाँ के लोग सब मछलियों को वो पकड़ते थे। तो उन्हीं में से प्रभु यीशु मसीह के चेले भी थे मछलियाँ पकड़ने में। वो सब मछलियाँ पकड़ने में और नाव चलाने में भी बहुत एक्सपर्ट थे क्योंकि वो बहुत दिन से मछलियों को वो पकड़ते थे। दोस्तों चलिए हम इस बाइबल को पढ़ते हैं, उसके बाद में हम इसको फिर समझेंगे। तो यहाँ बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप निकाल लीजिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 23 वचन से 27 वचन तक। इसको हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम सीखते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह में क्या सीखना चाहता है। यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वह नाव पर चढ़ा तो उनके चेले उनके पीछे हो लिए और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव नहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उससे कहा, हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उनकी आज्ञा को मानते हैं। वह कैसा मनुष्य है जो आंधी और पानी भी उनकी आज्ञा को मानते हैं। मेरे दोस्तों मैं आपको इसे बताना चाहता हूँ
जब प्रभु यीशु मसीह पूरे दिन जब सुसमाचार को प्रचार कर रहा था तो वो बहुत थक गया था। ये उस जगह की बात है जो झील के किनारे, गलील झील के किनारे, इजराइल झील के किनारे में वो प्रचार कर रहे थे। दिन भर प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह ने, वो वचन को सुना रहे थे और बहुत लोग उनके आगे पीछे थे और इतने मेहनत से इतने प्रचार करते थे प्रभु यीशु मसीह कि कभी कभी उनको आराम करने का भी मौका नहीं मिलता था और खाना खाने के भी उनको पास में कभी टाइम नहीं मिलता था। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब उनको प्रचार करते करते वहाँ पर संध्या हो चली थी, शाम हो गए होने वाला था, तो प्रभु यीशु मसीह ने आराम करने के लिए कहा, प्रभु अपने चेलों का साथ में लिया और उस झील के उस पार में वो जाने लगा। तो उस पार में झील में जाने लगा तो उस पार जाने के लिए उसने क्या किया, एक नाव पर बैठ गए और नाव पर बैठ गए। वो बहुत दिन भर का थका हुआ था। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह पूर्णतया परमेश्वर भी है और पूर्णतया ईश्वर भी है। वो मनुष्य की तरह, उनके पास भी दर्द होती है, थकान होती है, भूख लगती है। उनके पास मनुष्य का भी सारा गुण था और परमेश्वर का भी सारा गुण था, इसीलिए वो थकते भी थे और परमेश्वर की तरह सामर्थ्य काम भी करते थे। उनके पूर्णतया ईश्वर और पूर्णतया मनुष्य थे वो, इसीलिए वो बहुत दिन भर प्रचार करते हुए थक गए थे। आराम करने के लिए वो उसने उस पार जाना चाहा। तो वो दिन भर का थका हुआ नाव के निचले हिस्से में जाकर के वो सो गया। नाव के निचले हिस्से में जाकर के वो सो गया और थोड़ी देर के बाद मेरे प्रिय भाई बहनों, उस तूफान ने प्रभु यीशु मसीह को, उनके चेलों को परेशान करना चालू किया। कैसे परेशान किया? उस तूफान में इतना ज़्यादा तूफान आया, उस नदी में, उस झील में इतना ज़्यादा तूफान आया कि उसकी नहरे से नाव पलटने लगी, नाव में पानी भरने लगे। उन इतना ज़्यादा तूफान थे कि नाव भी डूबने पर था। उन चेलों ने सारे उनके चेले लोग मछुआरे थे, उनको नाव चलाने की बहुत पुराना एक्सपीरियंस था, लेकिन वो अपने अनुसार वो बहुत कोशिश किया कि मैं नाव को संभाल लूँ कि मैं ना डूबूँ। लेकिन मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, वो असमर्थ रहा। पहले अपने आप पर विश्वास भरोसा किया कि मैं संभाल लूँगा, लेकिन वो नहीं संभाल पाया। उसकी नाव डूबने लगी, पानी भरने लगे। वो डर के, उन्हें लगा कि मैं अब नहीं बचूंगा, अब मैं डूब के मर जाऊंगा। शायद मेरे प्रिय भाई बहनों, वो पहले से ही जान रखा होगा, क्योंकि समुद्र में जब वो भी मछुआरे थे, बहुत सारे तूफान को वो भी देख चुका होगा कि जब तूफान आती है तो नाव डूब जाती है, कितना लोग मारे जाते हैं उस तूफान में। शायद उनको भी लगा कि मैं मर जाऊंगा, अब इस तूफान शांत नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा। तो यहाँ वचन में देख क्या लिखा हुआ है, तब चेलों ने उनके पास आकर उनसे कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हो जाते हैं। उनको लगा कि हम अब नष्ट हो जाएंगे, मतलब मर जाएंगे, हमें प्रभु बचा लीजिए, मैं मर जाऊंगा क्योंकि तूफान बहुत ज़्यादा है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, यहाँ पर बाइबल में क्या लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह जब उनके चेलों ने अपने प्रभु को, अपने गुरु को जगाया, तो उनका गुरु प्रभु यीशु मसीह उनका घबराया हुआ चेहरा को देख करके, घबराया हुआ को देख करके प्रभु यीशु मसीह उठा और खड़े होकर के क्या कहा, थम जा, शांत हो जा। आंधी और पानी को भी और समुद्र तूफान को भी उसने डांटा और शांत होने के लिए बोला और वो शांत हो गए। हवा और पानी, तूफान सब शांत हो गए प्रभु यीशु मसीह के एक आदेश पर। इतने बड़े चमत्कार, इतने बड़े चिन्ह मेरे प्रियो, कि प्राकृतिक के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अपना अधिकार को दिखाया कि मैं देखो, मुझे प्रभु ने सब, परमेश्वर ने सब कुछ पर अधिकार दे रखा है। उसने डांटा और पानी और आंधी तुरंत शांत हो गया। उनके चेले देख क्या बोला उसको, और वे अचंभित हो गए। वो अचंभित हो गए, कहने लगे एक कैसा मनुष्य है जो इनके बात, इनकी आज्ञा, आंधी और पानी भी इनकी बातों को मानते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बात लोगों को कहा, अपने चेलों को क्या बोला, हे अल्प विश्वासियों। यानी कहने का मतलब है उनका चेला लोग उन पर विश्वास नहीं किया था उस समय में,
क्योंकि वही चेला लोग हैं जिनके साथ में प्रभु यीशु मसीह ने इतने आश्चर्य कर्म किए, इतने दुष्ट आत्माओं को निकाला, इतने बीमारियों को चंगा किया। उन सब को देखने के बाद भी इनके चेलों को वो विश्वास नहीं था कि प्रभु मुझे बचाएंगे। जब प्रभु मसीह यीशु मसीह उनके साथ में है तब पर भी उसको यकीन नहीं कि हम बच जाएंगे। प्रभु यीशु बोलता है, प्रभु मैं नष्ट हो जाता हूँ, मुझे कृपया बचा लीजिए। मेरे प्रियो, क्या आपने ऐसा कल्पना किया है आपका एक गुरु, आपका गुरु आपके सामने खड़े होकर के प्रकृति के ऊपर में अपने अधिकार को जताए, प्रकृति को अधिकार दे कि तू ऐसा हो जा तो ऐसा हो जाए, तू शांत हो जा तो शांत हो जाए। ये तो बहुत बड़ी बात है कि एक आपका गुरु, जिसे आप गुरु मानते हैं, वो आपका गुरु होकर के प्रकृति के ऊपर में अपने अधिकार को जाहिर करता है। देखो, मुझे प्रकृति के ऊपर में भी अधिकार है। कितनी अचंभित वाली बात है। उनका चेला लोग भी अचंभित हो गए, एक कैसा मनुष्य है। बोलने लगा, एक कैसा मनुष्य है, इनकी बातें इनकी आज्ञा आंधी और पानी भी मानता है। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो उस पर विश्वास नहीं किए थे। वो चेले भूल गए थे कि जो प्रभु यीशु मसीह, जो हम आज मेरे साथ में स्वयं परमेश्वर बैठा है, स्वयं मेरे साथ परमेश्वर सोया हुआ है, अपनों को नीचे नहीं समझा करके वो भूल गए थे। उनको ये विश्वास नहीं था कि स्वयं परमेश्वर मेरे पास में है, परमेश्वर मेरे साथ है, तो मुझे क्या गम होगा। यहाँ पर एक साथ और एक वचन और मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता में लिखा हुआ है 107 के 29वें में, वह आंधी को शांत कर देता है, वह तरंगे बढ़ जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आंधी को शांत कर देती है, वह तरंगे बढ़ जाती है। एक जगह और भजन संहिता में लिखा हुआ है 89 के 9 में लिखा हुआ है, समुद्र के गर्भ को तू ही तोड़ता है, तब उनके तरंगे उठते ही तब तू उसको शांत कर देता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, समुद्र में जो तूफान उठता है उसे कौन शांत करता है? समुद्र को शांत करने वाला एक ही परमेश्वर है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। भजनकार भी करता है, वही परमेश्वर है जिसने समुद्र के गर्भ को भी ठंडा करता है, समुद्र को भी शांत करता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। उनके चेले लोग घबरा गए थे, लेकिन उनका विश्वास वहाँ पर कमज़ोर पड़ गया था कि जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने में इतने चमत्कार किए, इतने चिन्ह दिखाए, हम आज मेरे साथ में वही बैठा हुआ है। उतना साथ में होने के बाद भी उनका विश्वास कमज़ोर था। पर उनका, हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? क्योंकि उसका विश्वास उस समय में बहुत कमज़ोर था। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आज और आप और हम भी ऐसे ही हैं? हम और आप भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको क्या कहा? सदा सर्वदा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें ज़्यादा क्या आदेश दिया था, आज्ञा दिया था? मैं तुम्हारे लिए सहायक पवित्र आत्मा को भेजूँगा। यानी स्वयं पवित्र आत्मा वो परमेश्वर की आत्मा ही है। वो जब हमारे साथ में है तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है, लेकिन हमारे साथ में है, लेकिन फिर भी हम घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि हम क्या होगा, मैं क्या करूं। इस सब बातों को आप छोड़ दीजिए। प्रभु ने क्या कहा? अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अपनी सारी चिंता, सारी समस्याएं आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दे दीजिए, उनको आपका ध्यान है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा? हे अल्पविश्वासियों। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप चिंता नहीं कीजिए, आपके साथ में प्रभु यीशु मसीह है। जब वो आपके साथ में है तो आपको कोई तूफान, कोई परेशानी, कोई बीमारी आपको कुछ भी नहीं कर सकता है। आप हमेशा आगे बढ़ेंगे और कोई कुछ आपको नहीं बिगाड़ सकता, कोई बीमारी आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है मेरे प्रियो। इसीलिए हम और आप कभी कभी निराश हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, मैं इतने ज़्यादा परेशान हूं, मुझे पास इतने सारे समस्या आ गया है, मैं क्या करूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप यीशु मसीह के पास में जाइए, यीशु से प्रार्थना कीजिए, वो आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा और आपकी हर एक समस्याओं को वो दूर करेगा। ये प्रभु यीशु मसीह के चेले नाव में सवार हो रहे हैं, इनके पास जब परेशानी आया तो अपने प्रभु को उठाया, इसने प्रभु को बोला, प्रभु मुझे नाश हो जाए, मैं बचाऊं। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, आप भी प्रभु यीशु मसीह को पुकारिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे समस्या को अब दूर कीजिए।
और पूर्ण विश्वास कीजिए। जब प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है तो वो समस्या, वो परेशानी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये चेला लोग भी वहाँ पर भूल गए थे, प्रभु मेरे पास में है, प्रभु सब कुछ कर सकता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु में आप पूरा विश्वास कीजिए। जब स्वयं पिता परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपके साथ में है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस पर विश्वास कीजिए। वो प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक संकट से, हर एक परेशानी से बचाने वाला है। परमेश्वर क्या कहता है वचन में, जब बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, तो मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है। आपकी समस्या, हर एक समस्या का समाधान वो कर सकता है, परंतु आपको उस पर पूर्ण विश्वास करना है। जब आप उस पर पूरा विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपकी सारी समस्याओं को, सारी चिंताओं को वो मिटा देगा और आपको सुरक्षित करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने इतने बड़े तूफान को शांत किया, अपने चेले को उस तूफान से बचाया और उन्हें नया शिक्षा दिया, तुम मुझ पर विश्वास करो। जब मैं तुम्हारे साथ में हूँ तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो फिलहाल इतना मैं उम्मीद करता हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आत्मिक आशीष दी होगी और आप अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़े होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। दोस्तों, आज हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो। दोस्तों, और हमारा लक्ष्य है परमेश्वर के वचन को हर व्यक्ति तक पहुंचाना जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है। प्लीज़ मेरे इस कार्य में आप मेरी सहायता करें ताकि दूसरों तक इस परमेश्वर के वचन को आप पहुंचा सकें और वो उद्धार को पा सकें और वो अपने आप को बचा सके, अपने आत्मा को बचा सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह।